एपिसोड 41 टू 45। निकिता को देखकर रीमा जी मुस्कुराए और बोली, वाह मेरी बेटी को किसी की नजर ना लगे। अब मुझे पूरा यकीन हो गया है कि कार्तिक तुम्हें ऐसे देखकर तुमसे दूर नहीं रह पाएगा। और हम लोगों ने जो फैसला लिया है वो बिल्कुल सही लिया है। निकिता तुरंत अपनी माँ के गले लगकर बोली, थैंक यू मॉम, थैंक यू सो मच कि आपने सब कुछ प्लान किया। अब मुझे मेरा कार्तिक मिल जाएगा। रीमा जी उसके बालों पर हाथ घुमाते हुए बोली, इसमें थैंक यू की क्या बात है बेटा, मेरे लिए तुम्हारी खुशी से बढ़कर और कुछ नहीं। इसके लिए अगर मुझे उस मनहूस लड़की मनिका को इस रास्ते से भी हटाना पड़ता ना तो भी मैं बिल्कुल भी नहीं सोचती। ये कहते हुए रीमा जी की आंखों में एक अलग ही नफरत दिखाई दे रहा था। मुंबई की सबसे फेमस 7 स्टार होटल में इस वक्त हलचल मची हुई थी क्योंकि 7 स्टार होटल को बहुत ही खूबसूरत ढंग से सजाया गया था। टिमटिमाती हुई लाइटें, बड़ी सी झूमर और फानूस से ऐसे सजाया गया था जैसे कि उसे देखने से ही पता चल रहा था कि यह किसी बहुत बड़ी फैमिली की तरफ से ऑर्गेनाइज की हुई पार्टी है। होगी भी क्यों नहीं, यह मुंबई के टॉप बिजनेसमैन और रिचेस्ट फैमिली रावत फैमिली की तरफ से ऑर्गेनाइज की हुई पार्टी थी क्योंकि आज मिस्टर एंड मिसेज रावत की मैरिज एनिवर्सरी थी। वही होटल के एंट्रेंस पर कार की कतार लगी हुई थी। एक से बढ़कर एक लग्जरीज कार आकर रुकती और उसमें से गेस्ट बाहर निकलते हैं, क्योंकि जैसी हाई प्रोफाइल रावत फैमिली थी वैसे ही हाई प्रोफाइल लोगों को उन्होंने अपने मैरिज एनिवर्सरी की पार्टी में इनवाइट किया था। रिपोर्टर्स की भी जमावड़ा लगी हुई थी क्योंकि उन्हें न्यूज हेडलाइंस मिल सकती थी। तभी एक बीएमडब्ल्यू जाकर होटल के एंट्रेंस पर रुकती है। गेटकीपर जाकर जल्दी से कार का डोर ओपन करता है तो उसमें से मिस्टर एंड मिसेज रावत निकलते हैं, जिन्होंने इस वक्त हैंडमेड सूट पहन रखा था और वही मिसेज रावत ने एक हैवी पिंक कलर का नेट का साड़ी पहना हुआ था, जिसमें वह बहुत खूबसूरत लग रही थी और जिस तरह से उनका हैवी मेकअप किया गया था ऐसा लग ही नहीं रहा था कि वह 2 बच्चों की मां है और आज उनकी मैरिज एनिवर्सरी, बल्कि ऐसा लग रहा था जैसे कि आज उनकी शादी की रिसेप्शन पार्टी है। जैसे ही वह दोनों कार से उतरे, वैसे ही सारे रिपोर्टर्स भागकर उनके पास आए और उन्हें घेर कर खड़े हो गए। उनके आगे माइक करके उनसे क्वेश्चन करने लगे, मिस्टर एंड मिसेज रावत, बेस्ट विशेस फॉर योर मैरिज एनिवर्सरी एंड बोथ ऑफ योर लुक हैंडसम एंड ब्यूटीफुल। मिस्टर एंड मिसेज रावत मुस्कुराते हुए बोले, थैंक यू, थैंक यू। कई तरह के रिपोर्टर्स को पोज देने के बाद दोनों पार्टी हॉल के अंदर चले गए। जैसे ही मिस्टर एंड मिसेज रावत पार्टी हॉल के अंदर पहुंचे, वैसे ही पूरे हॉल में एक अलग ही रौनक आ गई। बड़े बिजनेसमैन, फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े कुछ नामचीन चेहरे और हाई प्रोफाइल गेस्ट्स पहले से ही वहां मौजूद थे। चारों तरफ बैकग्राउंड में बजता सॉफ्ट म्यूजिक माहौल को और भी ग्रैंड बना रहा था। वहां उनके जाते ही कई ऐसे गेस्ट थे जो पहले आ चुके थे तो वह उनसे मिलने लगे। मिस्टर एंड मिसेज रावत को देखकर वहां कई गेस्ट आकर उनसे पर्सनली मिल रहे थे, क्योंकि सभी को लगता था कि कार्तिक रावत अभी बैचलर है और वह अपनी बेटी के जरिए रावत फैमिली से रिलेशन बनाना चाहते थे ताकि उनके बिजनेस रिलेटेड डील्स जो है वह उन्हें भी मिल सके। फिर मोक्ष भी अभी सिंगल था, दोनों ही भाई पर मुंबई की कई खूबसूरत लड़कियों का दिल आ चुका था। लेकिन अभी तक दोनों भाइयों में से किसी ने भी किसी को एक्सेप्ट नहीं किया था। कार्तिक और मनिका की शादी भी सीक्रेट थी, इसलिए किसी को भी यह नहीं पता था कि कार्तिक मैरिड है। सबकी नज़रों में अभी तक कार्तिक बैचलर था। तो बस यहाँ बहुत सारी फैमिली और बहुत सारी लड़कियां इस उम्मीद से आई थी कि कार्तिक या मोक्ष की नज़रें उन पर पड़ जाए और उनकी किस्मत खुल जाए। वह इतनी बड़ी फैमिली में बहू बनकर आ जाए ताकि उनके आगे की लाइफ पूरी आसाराम और लग्जरियस में बीते। वहीं स्टेज के बीचों बीच मिस्टर एंड मिसेज रावत के लिए एक खूबसूरत चेयर अरेंज की गई थी। जैसे ही वे वहां पहुंचे, होस्ट ने माइक संभालते हुए अनाउंस किया, लीजिए, वो पल जिसका हम सभी को इंतजार था अब आ चुका है। प्लीज वेलकम मिस्टर एंड मिसेज रावत, जो आज अपनी मैरिज एनिवर्सरी सेलिब्रेट कर रहे हैं। तभी बाहर एक बार फिर से कई कार्स एक साथ आकर रुकी, जिसमें से सहगल फैमिली बाहर निकली और तभी एक कैब भी आकर होटल के एंट्रेंस पर रुकी और उसमें से राहत और उसकी मासी बाहर निकली। राहत की मासी ने जैसे ही सहगल फैमिली को देखा तो उनका मुंह बन गया और उन्होंने राहत से कहा, हमारी कैब को भी अभी ही आकर यहाँ रुकना था। क्या ये पहले या बाद में नहीं आ सकती थी? इन सब का चेहरा देखना पड़ गया। तभी राहत ने मुस्कुराते हुए कहा, चिल्ड मासी, वैसे भी आदत डाल लेनी चाहिए। जब तक बैड लक नहीं देखेंगे, गुड लक कैसे आएगा? तो ये हमारे लिए हमारा बैड लक है। ये कहते हुए राहत ने काव्या और निकिता की तरफ देखा था। वहीं राहत अपने दादा और दादी जी को देखकर मुस्कुरा रही थी। वहीं दादाजी और दादी जी भी राहत को देखकर मुस्कुराए और आगे बढ़कर उसके सर पर प्यार से हाथ फेरते हुए बोले, मेरा बच्चा कैसा है?
तभी राहत ने भी मुस्कुराते हुए कहा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ दादाजी, दादी जी। आप दोनों कैसे हैं? तभी दादी जी ने भी कहा, हम भी ठीक हैं बेटा। राहत, मौसी जी और दादा दादी, वे चारों एक साथ होटल एंट्रेंस से अंदर चले गए। वहीं मिस्टर एंड मिसेज सहगल भी होटल एंट्रेंस के अंदर चले गए और चाचा और चाची भी, लेकिन निकिता और काव्या रिपोर्टर्स को देखकर पोज देने लगी क्योंकि न्यूज़ हेडलाइन में तो उन्हें भी आना था। और जिस तरह से उन्होंने अभी ड्रेस अप किया था, वह इतना रिवीलिंग था कि उन्हें देखकर किसी की भी सांस अटक जाए। जैसे जैसे वे पोज दे रही थीं, रिपोर्टर्स में भी हलचल बढ़ गई थी, क्योंकि इतनी हॉट और रिवीलिंग पोज देने से किसी की भी हालत खराब हो सकती थी। राहत ने ब्लैक और सिल्वर कॉम्बिनेशन की शिमरी हाई स्लिट गाउन पहनी थी, जो उसकी टोन्ड बॉडी को परफेक्टली कॉम्प्लीमेंट कर रही थी। उसके कंधों पर धलकते कली बाल और मैचिंग सिल्वर स्टिलेटोज उसकी ग्रेस को और निखार रहे थे। उसकी कलाई में हीरों का ब्रासलेट चमक रहा था, और उसकी चाल में ऐसा कॉन्फिडेंस था कि हर कोई बस देखता रह गया। वही काव्या और निकिता राहत के लुक को देखकर हैरान थी कि आखिर राहत के पास इतने पैसे कहाँ से आए जो वह इतनी महंगी ड्रेस और ज्वेलरी अफोर्ड कर पाए। तो वही निकिता और काव्या की नज़रों को नज़रअंदाज कर राहत अपने ही एटीट्यूड में थी। निकिता ने मरून कलर की ऑफ शोल्डर बॉडीकॉन ड्रेस पहनी थी, जिसमें ब्रेस्ट के साइड से नीचे कमर तक कट लगा था, जो उसके फिगर को बोल्ड लुक दे रही थी। उसके स्मोकी आई मेकअप और न्यूड लिप्स ने उसकी खूबसूरती को और उभारा था। उसने डायमंड चोकर पहना था, जो उसकी गर्दन को और एलिगेंट बना रहा था, जिससे निकिता को ये लग रहा था कि आज इस पार्टी में उससे ज्यादा खूबसूरत कोई लगी नहीं रहा है। काव्या ने डीप ग्रीन कलर की बैकलेस गाउन पहनी थी, जिसकी फ्लोई ट्रेल उसे किसी रेड कारपेट लुक से कम नहीं बना रही थी। उसके सीधे खुले बाल, माथे पर लटकती लंटें और हैवी मेकअप के साथ उसकी पूरी पर्सनैलिटी में बॉल्डनेस झलक रही थी। क्योंकि उसकी बैकलेस सिर्फ पीठ तक नहीं थी, बल्कि उसके हिप तक थी, यानी कि पीछे किसी भी तरह से कोई कवर अप नहीं था। और आगे भी वी कट होने से उसके क्लीवेज कुछ ज्यादा ही रिवील हो रहे थे। काव्य और निकिता ने होटल के अंदर आते जैसे ही मिस्टर एंड मिसेज रावत को स्टेज पर देखा, वह दोनों भी भागकर उनके पास आए और उनके गले लगाते हुए उन्हें विशेष दी। निकिता ने मिसेज रावत से कहा, ओफो आंटी, आप तो इतनी खूबसूरत लग रही है कि आपको क्या बताऊं। आपके सामने तो यंग जनरेशन भी फेल है, आप सच में बहुत खूबसूरत लग रही है। और अंकल, आप तो आज इस पार्टी के जान है जान। आप दोनों मेड फॉर इच अदर हो। निकिता की बातें सुनकर मिस्टर एंड मिसेज रावत बहुत खुश हो गए और मिसेज रावत ने निकिता की गाल को प्यार से छूते हुए कहा, तुम भी बहुत प्यारी लग रही हो, क्या पता मेरा बेटा तुम्हें देखकर पागल ही हो जाए और हमसे आकर तुरंत कहे कि मॉम डैड, मैं निकिता से शादी करना चाहता हूँ। मिसेज रावत की यह बातें सुनकर निकिता शर्मा आने लगी। वहीं होटल के बाहर एंट्रेंस में जैसे ही मोक्ष और कार्तिक की गाड़ी होटल के एंट्रेंस पर आकर रुकी, पूरे मीडिया और गेस्ट्स की नज़रें वहीं टिक गईं। दरअसल, रावत फैमिली के ये दोनों भाई अपने लुक्स, स्टाइल और पर्सनैलिटी के लिए जाने जाते थे। जैसे ही कार के दरवाजे खुले, सबसे पहले मोक्ष बाहर निकला। मोक्ष ने आज ब्लैक वेलवेट टक्सीडो पहना हुआ था, जिसके ऊपर सिल्वर स्टडेड लेपल था, जो उसकी शूट को और क्लासी बना रहा था। अंदर से उसने वाइन रेड शर्ट कैरी की थी, जो उसके लुक को डैशिंग टच दे रही थी। घड़ी की जगह उसने अपनी कलाई पर एक डायमंड क्लैड ब्रेसलेट पहना था, जो उसकी रॉयल्टी को शो कर रहा था। जैसे ही मोक्ष ने कार से बाहर कदम रखा, उसकी ब्लैक पॉलिश्ड ऑक्सफोर्ड शूज रेड कारपेट पर चमक उठी। वह हल्की सी मुस्कान के साथ अपने सिग्नेचर स्टाइल में चलते हुए होटल के अंदर जाने लगा। वहीं मोक्ष के बाद जैसे ही कार्तिक बाहर निकला, वहां मौजूद हर लड़की की नजरें उसी पर टिक गईं। कार्तिक रावत, जो अभी तक सभी के लिए बैचलर था, आज किसी किंग से कम नहीं लग रहा था। उसने डार्क नेवी ब्लू टेलर मेड सूट पहना था, जो उसकी परफेक्ट बॉडी पर परफेक्ट फिट हो रहा था। अंदर से उसने सफेद सिल्क शर्ट पहनी थी, जिसके ऊपर रॉयल ब्लू वेस्टकोट था। उसकी पॉलिश्ड ब्राउन इटालियन शूज उसके लुक को और क्लासी बना रही थी। कार्तिक ने हल्के से अपने बालों को हाथ से संवारते हुए गाड़ी से बाहर कदम रखा, और जैसे ही वह आगे बढ़ा, मीडिया वाले उसकी तस्वीरें क्लिक करने लगे। जैसे ही दोनों भाई होटल के एंट्रेंस की ओर बढ़े, पार्टी हॉल में मौजूद गेस्ट्स ने उनकी एंट्री की तरफ देखा। गेस्ट्स के बीच फुसफुसाहट शुरू हो गई, वाह, रावत ब्रदर्स हमेशा की तरह किलिंग लुक्स में हैं। मोक्ष और कार्तिक, दोनों ही तो परफेक्ट एलिजिबल बैचलर्स हैं। काश कार्तिक की नज़र मुझ पर पड़ जाए। लेकिन कार्तिक और मोक्ष को इन सब बातों से कोई फर्क नहीं पड़ा। वे दोनों सीधे पार्टी हॉल के अंदर गए, जहां पहले से ही उनके पेरेंट्स काव्या, निकिता और सहगल फैमिली के साथ बातें कर रहे थे।
तभी कार्तिक और मोक्ष भी स्टेज के पास आए और जैसे ही उन्होंने मिस्टर एंड मिसेज रावत को विश किया, पार्टी हॉल में और भी रौनक बढ़ गई। नहीं, कार्तिक और मोक्ष की लोग को देखकर निकिता और काव्या की नजरें उनसे हटी नहीं रही थी। आज मिस्टर एंड मिसेज रावत का दिन था, इसलिए मोक्ष हल्के से मुस्कुराते हुए बोला, मॉम डैड, आप दोनों को हैप्पी एनिवर्सरी। वैसे डैड, आज तो आप किसी हीरो से कम नहीं लग रहे, और मॉम, आप तो हमेशा की तरह गॉर्जियस लग रही हैं। मिसेज रावत भी मोक्ष की तारीफ करने पर मुस्कुराते हुए उसके गाल को छूकर बोली, बस बस, अब इतनी तारीफें मत करो, जल्दी से गिफ्ट दो। मोक्ष ने एक छोटा सा बॉक्स निकालते हुए कहा, यह आपके लिए। मॉम, इसे देखकर तो आप और भी खुश हो जाएंगी। जैसे ही मिसेज रावत ने बॉक्स खोला, उनकी आंखें चमक उठीं। अंदर एक खूबसूरत डायमंड नेकलेस था। पूरे हॉल में तालियों की आवाज गूंज उठी। तभी वेटर्स शैंपेन और जूस सर्व करने लगे और गेस्ट को कार्तिक के मिसेज रावत को गिफ्ट देने का इंतजार था। एक खूबसूरत सा डायमंड नेकलेस मोक्ष के मिसेज रावत को देने के बाद, अब मिसेज रावत कार्तिक की तरफ देखकर बोली, कार्तिक, मोक्ष ने तो अपना गिफ्ट दे दिया बेटा। अब तुम बताओ, तुम मेरे लिए क्या गिफ्ट लेकर आए हो? मिसेज रावत के ये सवाल करते ही बाकी के गेस्ट्स की नजरें भी कार्तिक पर टिक गईं। वे भी देखना चाहते थे कि आखिर एक बेटे ने तो डायमंड नेकलेस गिफ्ट किया है, तो दूसरा बेटा, जो कि बिजनेस किंग है, वह अपनी मां को क्या गिफ्ट में देगा। कार्तिक मुस्कुराया और आगे बढ़कर वह मिसेज रावत के गले लगाते हुए बोला, मॉम, यू आर स्पेशल फॉर मी। तो आपके लिए गिफ्ट भी स्पेशल होगा ना। फिर कार्तिक ने अपनी पैंट की पॉकेट में हाथ डाला और उसमें से एक पेपर बाहर निकाला और मिसेज रावत की तरफ बढ़ाते हुए बोला, यह आपका गिफ्ट है, आप पढ़कर देखो। मिसेज रावत ने कार्तिक के हाथ से वह पेपर लिया और पढ़ने लगीं। वे पेपर पर लिखी डिटेल्स पढ़कर कार्तिक को हैरानी से देखने लगीं और बोलीं, ये तो बहुत खूबसूरत है। तभी कार्तिक ने कहा, लेकिन आपसे कम। कार्तिक ने मिसेज रावत को जुहू पर एक शानदार बंगला खरीद कर दिया था, जो उनके नाम पर किया गया था। और जैसे ही यह सबने सुना, सभी हैरानी से कार्तिक को देखने लगे और जोर जोर से तालियां बजाने लगे, क्योंकि कार्तिक ने इतना खूबसूरत बंगला अपनी मॉम को गिफ्ट किया था। जुहू पर बंगला खरीदना कोई आसान बात नहीं थी। वहां बंगला खरीदने के लिए करोड़पति होना चाहिए और रेप्यूटेड फैमिली से भी होना चाहिए। और कार्तिक ने अपनी मॉम को मैरिज एनिवर्सरी पर इतना खूबसूरत तोहफा दिया था। निकिता, जो साइड में खड़ी थी, वह ये देखकर कि कार्तिक ने अपनी मॉम को एक बंगला गिफ्ट किया है, खुशी से अपने मन में सोचने लगी, जब कार्तिक अपनी मॉम को इतना खूबसूरत बंगला गिफ्ट कर सकता है, तो शादी के बाद वह मुझे क्या क्या गिफ्ट करेगा। मुझे तो वह महंगे गिफ्ट से लाद देगा। अब मुझसे वेट नहीं हो रहा है, जल्दी से आंटी मेरी और कार्तिक की एंगेजमेंट का अनाउंसमेंट करें और सबके सामने ये क्लियर हो जाए कि अब कार्तिक सिर्फ मेरा है और मैं सिर्फ कार्तिक की हूँ। हाँ, आज मिस्टर एंड मिसेज रावत निकिता और कार्तिक की एंगेजमेंट का अनाउंसमेंट करने वाले हैं। वहीं कार्तिक के गिफ्ट देने के बाद तालियों की गूंज से पूरा हॉल भर गया। वहीं जैसे ही मनिका को पार्टी एंट्रेंस से अंदर आते हुए मिसेज रावत ने देखा तो उनके भौहें चढ़ गए और उन्होंने कहा, इस लड़की को पार्टी में किसने बुला लिया, ये लड़की हमारी खुशियों में आग लगा देगी। वह मनिका को कुछ कहने के लिए अभी आगे बढ़ती तब तक मिस्टर रावत ने उनके हाथ को पकड़ते हुए कहा, मैंने बुलाया था उसे, आखिर वह हमारे घर की बड़ी बहू है, उसका पार्टी में होना लाजमी है। तभी मिसेज रावत ने मिस्टर रावत से कहा, अब उसका डाइवोर्स होने वाला है। लेकिन ठीक है, आपने बुला लिया तो चलो अच्छा है। लास्ट बार वह इतनी बड़ी पार्टी एंजॉय तो कर लेगी। ये कहकर मिसेज रावत कुछ सोचकर मुस्कुराने लगी। वही राहत थोड़ी परेशान लग रही थी क्योंकि मनिका उसकी नज़रों में अभी तक पार्टी में नजर नहीं आई थी। वही राहत पर मोक्ष की नजरें गड़ी हुई थी। तभी पूरे हॉल में हलचल मच गई जब मिस्टर एंड मिसेज रावत स्टेज पर आए। माइक हाथ में लेते हुए मिस्टर रावत ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, आज की यह खास रात और भी खास होने वाली है, क्योंकि हम एक और बड़ी अनाउंसमेंट करने वाले हैं। सभी गेस्ट्स की नज़रें स्टेज पर टिक गईं। निकिता की धड़कनें तेज हो गईं। उसे पूरा यकीन था कि अब कार्तिक और उसकी एंगेजमेंट की अनाउंसमेंट होगी। वह अपने लहराते हुए बालों को पीछे झटकते हुए स्टाइल खड़ी हो गई, उसकी आंखों में एक अलग ही चमक थी। मिसेज रावत ने आगे बढ़कर कहा, आज की इस पार्टी में हम अपने बेटे कार्तिक के लाइफ से जुड़ा एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट करने वाले हैं। पूरे हॉल में सस्पेंस बढ़ गया। निकिता अपने चेहरे पर जबरदस्त एक्साइटमेंट लिए आगे बढ़ने ही वाली थी कि तभी कार्तिक ने मिसेज रावत को रोकते हुए कहा, मॉम, अगर ये अनाउंसमेंट मैं करूं तो कैसा रहेगा।
कार्तिक के पूछने पर मिस्टर रावत ने उसके हाथ में माइक देते हुए कहा, हाँ हाँ क्यों नहीं, लो तुम ही अनाउंसमेंट करके सबको बता दो कि आज तुम तुम्हारी लाइफ की सबसे इम्पोर्टेंट पसंद से सबको मिलाने वाले हो। अचानक ही वहां पर लाइट चला गया और चारों तरफ अंधेरा हो गया। एक पल के लिए वहां पर खलबली सी मच गई, पर अगले ही पल वहां लाइट जल उठा और चारों तरफ रोशनी फैल गई। अब स्टेज पर कार्तिक नहीं था। ये देखकर मिस्टर रावत यानी कि देवेश जी को थोड़ा अजीब लगा। वह सोचने लगी कि अचानक से कार्तिक कहाँ चला गया। अब वो अपने बगल में देखे तो अब उनके बगल में उनकी वाइफ खड़ी थी, जो कि मुस्कुराते हुए उन्हें ही देख रही थी। देवेश जी भी बस हल्का सा मुस्कुरा दिए। फिर देवेश जी सबके तरफ देखते हुए एक मुस्कुराहट के साथ बोले, हेलो एवरीवन, जैसा आप सभी जानते हैं कि आज मेरी और मेरी वाइफ की मैरिज एनिवर्सरी है और आप सभी हमारे एनिवर्सरी में यहाँ शामिल हुए हैं। हम आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया करते हैं कि आप सब यहाँ आए। अभी देवेश जी इतना बोले थे कि तभी सरिता जी आई और देवेश जी के हाथ से माइक लेकर सबकी तरफ देखते हुए बोली, थैंक यू एवरीवन, आप सबके यहाँ आने के लिए। मेरे पति कुछ बोल नहीं पा रहे हैं, पर मैं आप लोगों से कहना चाहती हूँ कि आज की यह पार्टी सिर्फ हमारे एनिवर्सरी का नहीं है, इसके साथ ही साथ एक अनाउंसमेंट भी है, जो आप सभी के लिए है। ये सुन वहाँ पार्टी में मौजूद सभी लोग एक दूसरे की तरफ देखने लगे। सभी के चेहरे पर एक क्यूरियोसिटी थी। सब जानना चाहते थे कि आखिर रावत फैमिली क्या अनाउंस करने वाली है। कुछ लोग तो ये सोच रहे थे कि कहीं कोई बिजनेस डील के बारे में तो नहीं है या फिर कुछ और ही बात है। वहीं जो बिजनेसमैन अपनी बेटियों को लेकर आए थे, वे शो ऑफ कर रहे थे। वे सब अपनी बेटियों की तरफ देखकर इशारा कर रहे थे कि तुम सब जाकर रावत फैमिली के बेटों को पटाने की कोशिश करो। पर वह सभी लड़कियां मुंह बना रही थीं, क्योंकि वे सब तो पहले ही कोशिश कर चुकी थीं, लेकिन रावत फैमिली के बेटे उन्हें कहीं दिख ही नहीं रहे थे। इस कारण वे सब उदास थीं। तभी एक बार फिर से सरिता जी की आवाज सबके कानों में गई, हाँ तो मैं आप लोगों को ये बताना चाहती हूँ कि आज हमारी एनिवर्सरी पार्टी के साथ एक न्यू अनाउंसमेंट यह है कि मैं आज अपने बेटे की शादी की अनाउंसमेंट करना चाहती हूँ। जैसे ही सबने ये सुना तो सब चौंक गए और लोगों के खुश खुश करने की आवाजें वहां हाल में गूंजने लगीं। तभी सरिता जी आगे बोली, मैं आप सबसे बताना चाहती हूँ कि मेरे बड़े बेटे कार्तिक के लिए हमने लड़की ढूंढ ली है। जैसे ही सरिता जी ने ये बोला तो निकिता की आंखों में बड़ी सी चमक आ गई और होठों पर बड़ी सी स्माइल आ गई। निकिता के बगल में खड़ी काव्या तुरंत निकिता का हाथ पकड़कर बोली, वाह निकिता दीदी, आज तो सब कुछ बढ़िया जा रहा है। बस अब जल्दी से आपकी और कार्तिक भाई की शादी हो जाए। निकिता एटीट्यूड के साथ बोली, ऑफ कोर्स काव्या, देखना, जैसे ही मेरी शादी कार्तिक से हो जाएगी, मैं तुम्हारी भी शादी मोक्ष से कर दूंगी और फिर हम दोनों ही एक साथ एक घर में रहेंगे। काव्या ये सुनकर उसकी भी आंखों में चमक आ गई और शर्म से अपनी नजरें झुका ली। उसे ऐसे शर्माते देखकर निकिता बोली, ओहो, तुम तो अभी से ही शर्माने लगी, लगता है मोक्ष का जादू पूरी तरह से तुम पर चल गया है। काव्या निकिता के हाथ पैर हल्का सा मारते हुए बोली, दी आप मुझे परेशान मत करो। निकिता हंसने लगी। तभी सरिता जी की आगे की लाइन सबके कानों में गई। सरिता जी मुस्कुराते हुए बोली, हमने अपने बेटे कार्तिक के लिए सहगल खानदान की बेटी को चुना है, जिसका एक अलग ही नाम है। वह काफी खूबसूरत और इंटेलिजेंट है। मुझे तो वह बचपन से ही बहुत पसंद थी, आखिरकार मेरे बेटे ने भी उसे एक्सेप्ट कर लिया। और वह लड़की है। अभी सरिता जी निकिता का नाम लेने ही वाली थी कि सामने से आ रहे कार्तिक पर उनकी नजर गई। वह मुस्कुराते हुए बोली, देखिए मेरा बेटा कार्तिक भी आ गया। कार्तिक, जल्दी से यहाँ आओ और अपनी होने वाली दुल्हन का हाथ पकड़कर उसे लेकर स्टेज पर आओ, क्योंकि सभी को उससे मिलना जो है। वहीं सरिता जी की बात सुन सबकी नजरें कार्तिक की तरफ चली गईं, जो कि एंट्रेंस गेट की तरफ से आ रहा था। दादाजी का तो मुंह बन गया था। राहत के दादाजी और मोक्ष के दादाजी दोनों ही उदास थे, क्योंकि उन दोनों ने मनिका और कार्तिक की जोड़ी बनाई थी, पर शायद किस्मत को यह मंजूर नहीं था। लेकिन मोक्ष के दादाजी बिल्कुल नहीं चाहते थे कि उनके पोते कार्तिक के लिए निकिता को चुना जाए। वे निकिता को अच्छी तरह से समझ चुके थे कि वह कितनी कैरेक्टरलेस लड़की है। उन्होंने तो अपनी तरफ से बहुत कोशिश भी की थी, लेकिन सरिता जी अपनी जीत के आगे उनकी नहीं सुनी। हालांकि उनके हस्बैंड भी अपनी बीवी को कई बार समझाए, पर देवेश जी की भी सरिता जी ने कोई परवाह नहीं की। असल में सरिता जी काफी अच्छे घर की थीं और बचपन से ही बहुत जिद्दी थीं। शादी के बाद उनका जिद और बढ़ गया था। दिखने में भी खूबसूरत थीं, तो देवेश जी उन्हें बड़ा ही प्यार करते थे और उनकी सारी इच्छाएं पूरी करते थे। इन्हीं सब कारणों से सरिता जी अपनी मनमानी करती आई थीं।
शायद इनका ही थोड़ा बहुत असर उनके बेटों में भी चला गया था, पर ईशानी बिल्कुल अपने डैड की तरह थी। वही रहता चौकी ईशानी के साथ खड़ी थी और उससे बातें कर रही थी। उसे इन सब अनाउंसमेंट में कोई दिलचस्पी नहीं था। वह तो सिर्फ अपने मनिका दीदू का इंतजार कर रही थी। वह तो बल्कि इस बात से खुश थे कि चलो, एक मुसीबत से तो उसकी दीदू का पीछा छूटा। वह अच्छी तरह से समझ गई थी कि सरिता जी कार्तिक की शादी किससे तय करने की बात करेंगी, इसलिए उसे ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा था। वही ईशानी इस बात से बिल्कुल भी खुश नहीं थी। उसे अपने भाई के लिए मनिका ही सबसे बेस्ट लगती थी। आखिर वह राहत की बड़ी बहन जो थी। ऊपर से ईशानी को मनिका के नेचर भी बहुत पसंद है। वह उसकी भाभी से ज्यादा एक बड़ी बहन की तरह उसके साथ रहती थी। वही वह निकिता को तो बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी। सरिता जी कार्तिक की तरफ देख पास आने का इशारा करने लगी। तभी कार्तिक मुस्कुराते हुए बोला, ऑफ कोर्स मॉम, मैं अभी अपनी वाइफ को सबसे इंट्रोड्यूस करता हूँ। इतना कहकर वह पीछे मुड़ा और अपने एक हाथ को आगे बढ़ाते हुए बोला, कम माय वाइफी। ये सुन सभी चौंक गए थे कि आखिर कौन है। यहाँ तक कि निकिता भी हैरान थी। तभी सामने से गोरी, पतले हाथ कार्तिक के हाथों पर आए, और जैसे ही सबकी नजरें उस सुंदर चेहरे पर गई तो सबके चेहरे के भाव ही बदल गए। कुछ के चेहरे पर हैरानी तो कुछ के चेहरे पर गुस्से और नफरत के भाव दिखाई दे रहे थे, और कुछ लोगों के होठों पर बड़ी सी स्माइल थी। इस वक्त कार्तिक के हाथों में हाथ डाले जो लड़की खड़ी थी, वह कोई और नहीं, मनिका थी। मनिका जो कि अपने होठों पर जबरदस्ती की स्माइल लिए कार्तिक के साथ चलते हुए स्टेज की तरफ बढ़ रही थी। सरिता जी जैसे ही यह सब देखी तो उनकी आंखों में गुस्सा उतर आया और गुस्से के कारण उनका खून खोलने लगा। वह अपने बेटे कार्तिक के साथ मनिका को बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। वह अपने मन में बोली, ये लड़की मेरे बेटे के साथ क्या कर रही है? इसका तो मेरे बेटे के साथ डाइवोर्स हो चुका है, फिर भी यही लड़की बेशर्मी से मेरे बेटे के साथ यहाँ आ रही है। जरा सा भी शर्म नहीं है इस लड़की के अंदर। और मेरा बेटा ना जाने इसे क्या हो गया है जो यह अब इस लड़की का साथ देने लगा है। कल तक तो यह इस लड़की की तरफ देखना भी नहीं चाहता था और आज इसे अपने साथ पार्टी में लेकर आया है, ये जानते हुए कि मैं ये बात बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करूंगी। सरिता जी गुस्से में कुछ बोलने वाली थी कि तभी देवेश जी ने उनका हाथ पकड़े और उन्हें आंखों से ही शांत रहने का इशारा किया। सरिता जी बस दांत पीसती रह गई। तभी कार्तिक मनिका का हाथ पकड़े उसे अपने साथ लिए स्टेज पर आया और सबकी तरफ देखते हुए बोला, हेलो एवरीवन। पहले मैं आप सबको थैंक यू बोलूंगा कि आप सब मेरे मॉम डैड की मैरिज एनिवर्सरी में आए। और अब, जैसा कि मॉम ने कहा कि उन्होंने अपने बेटे की शादी की अनाउंसमेंट कर रही हैं, तो मैं आप सब लोगों को मिलाना चाहता हूं। मीट माय लवली वाइफ, मिसेज मनिका कार्तिक रावत। ये सुनते ही एक पल के लिए वहां चारों तरफ सन्नाटा पसर गया, पर अगले ही पल तालियों की तेज गड़गड़ाहट पूरे हॉल में गूंज उठी। जहां कार्तिक और मनिका दोनों के दादाजी बहुत खुश थे, खुशी के कारण उनकी आंखें हल्के से नम हो गई थी। ऐसा लग रहा था जैसे उनके बरसों की मुराद आज पूरी हो गई हो। वही ईशानी तो खुशी से उछलते हुए तुरंत राहत के गले लगी और बोली, देख यार, मुझे मेरी फेवरेट भाभी मिल गई। कम से कम मेरे भाई को भगवान जी ने सही समय पर अक्ल दे दी, वरना अगर वह बंदरिया मेरी भाभी बन जाती तो मेरा तो जीना मुहाल हो जाता। मैं तो उसे बिल्कुल भी नहीं पसंद करती। वही राहत खुद हैरान थी। उसके मन में यही चल रहा था कि आखिर उसकी दीदू कैसे इस बात के लिए राजी हो गई। वह हल्की मुस्कुराहट के साथ ईशानी के गले लगी, पर उसकी तिरछी निगाहें बस अपनी दीदू पर थीं। वहीं कुछ लोगों के तो सीने पर सांप लौट रहे थे। वह कुछ लोग कोई और नहीं, सहगल फैमिली से थे, जिनमें रीमा जी, निकिता, माया जी और काव्या थे। इन चारों के तो गुस्से का ठिकाना नहीं था। निकिता का तो मन कर रहा था कि वह अभी स्टेज पर जाए और मनिका के बाल पकड़कर उसे घसीटते हुए नीचे लेकर आए। आखिर इस मनिका की हिम्मत भी कैसे हुई मेरे कार्तिक के बगल में खड़े होने की। कार्तिक सिर्फ मेरा है, उस पर सिर्फ और सिर्फ मेरा हक है, तो यह मनिका उसके बगल में कैसे खड़ी हो सकती है। निकिता को ये बात बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रही थी। कितना सोचकर वह आज इस पार्टी में आई थी, बहुत सारे ख्वाब देख लिए थे उसने। इतने अच्छे से वह तैयार होकर आई थी कि आज वह कार्तिक की हो जाएगी। असल में, सरिता जी अनाउंसमेंट में निकिता का ही नाम लेने वाली थी। और यह बात निकिता और रीमा जी को पहले से ही पता था, क्योंकि उन दोनों ने मिलकर ऐसा प्लान किया था। लेकिन यहाँ तो कार्तिक ने उनके सारे प्लान पर पानी फेर दिया था। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। वही स्टेज पर खड़ी मनिका जबरदस्ती की मुस्कुराहट लिए सबकी तरफ देख रही थी। तभी कार्तिक ने मनिका की कमर में हाथ डाला और बोला,
आप लोगों को तो मेरी वाइफ के बारे में पहले से ही पता होगा, पर मैं आप लोगों को एक स्पेशल बात बताना भूल गया। जैसा कि मैंने कहा, हम दोनों ने शादी कर ली है, और मैं अपनी शादी में किसी को इनवाइट नहीं कर पाया। इसलिए मैं अपनी वाइफ के साथ एक बार फिर से शादी करने वाला हूँ। तो आप सब उस पार्टी में जरूर आना। मैं अभी से ही आप सबको इनवाइट करता हूँ। वो क्या है ना, मैं अपनी वाइफ से बहुत प्यार करता हूँ और मैं उसकी हर खुशी के लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ। अगर मैं ये पार्टी नहीं दूंगा, तो मेरी वाइफ जरूर मुझसे नाराज हो जाएगी। और अगर वाइफ नाराज हो गई, तो आप सब समझ ही सकते हो कि मेरा क्या होगा। मुझे पक्का वह रूम से बाहर धकेल देगी और फिर मुझे बाहर सोफे पर सोना पड़ेगा। ये कहते हुए कार्तिक मुस्कुराहट लिए सबकी तरफ देखने लगा, वही बाकी सब भी हंसने लगे थे। वही कार्तिक की यह सब बातें सुनकर मानिक को मन ही मन गुस्सा आ रहा था। उसे तो कार्तिक की यह बात सुनकर और हैरानी हुई कि वह फिर से शादी करने की अनाउंसमेंट कैसे कर सकता है। कार्तिक बार बार मनिका को उसकी कमर से पकड़कर खुद से चिपका रहा था, जिससे मनिका का गुस्सा बढ़ता जा रहा था। वह उसके हाथों को अपनी कमर से हटाने की कोशिश करते हुए धीमी आवाज में बोली, मिस्टर कार्तिक, प्लीज लीव मी। ये कुछ ज्यादा हो रहा है। लेकिन कार्तिक ने मानिक की बातों को इग्नोर किया और उसके चेहरे पर आई बालों की लटों को बड़े ही प्यार से कान के पीछे करते हुए बोला, वॉट हैपन्ड माई वाइफ? एनीथिंग एल्स? वही एक साइड काउंटर पर खड़ा मोक्ष अपनी गहरी निगाहों से स्टेज की तरफ देख रहा था और कुछ सोचते हुए उसके होठों पर एक मिस्टीरियस स्माइल आ गई। उसकी गहरी निगाहें अब साइड में खड़ी राहत पर चली गईं। वह अपने ड्रिंक का सिप लेते हुए मन में बोला, बहुत जल्द इस स्टेज पर हम दोनों होंगे, वह भी एक दूसरे के हाथों को मजबूती से पकड़े हुए। तभी वहां मोक्ष के पास ईशान आया और बोला, क्या यार, ये तो कार्तिक भाई ने कमाल ही कर दिया। आखिर यह कब हुआ? क्या तुझे इस बारे में कुछ पता था? मोक्ष ने उसे अजीब तरह से घूर कर देखा, जिस पर ईशान ने मुंह बनाया और बोला, यार, तू हर समय मुझे ऐसे घूरना मत। और हाँ, मैं जहां तक तुझे जानता हूं, ये सब कुछ पहले से जानता था ना? कहीं ये सब कुछ तूने तो नहीं किया? तूने ही तो भाई को ये सब करने के लिए नहीं कहा, ताकि तेरा रास्ता क्लियर हो जाए। सच बता, क्या ऐसा है? मोक्ष ने उसे गुस्से से घूर कर देखा, जैसे मानो कह रहा हो, अपने दिमाग का ज्यादा इस्तेमाल मत कर, वरना जो थोड़ा बहुत है, वह भी खत्म हो जाएगा। ईशान मुंह बनाकर ड्रिंक का ग्लास उठाया और पीते हुए बोला, तुझसे कुछ पूछना ही बेकार है, डेविल कहीं का। फिर अपने मन में बोला, इसे पूछने से अच्छा मैं अपनी वाली को ही थोड़ी देर ताड़ लूं। वैसे आज वह बहुत ही खूबसूरत लग रही है। ये कहते हुए ईशान की नजरें ईशानी पर चली गईं, जो आज सच में बहुत खूबसूरत लग रही थी। वहीं राहत का तो गुस्सा बढ़ गया था। वह कार्तिक को इस तरह से बार बार अपनी दीदी से चिपकते देख मन में बोली, कार्तिक रावत सुधरेगा नहीं, लगता है इसे सबक सिखाना होगा। आखिर इस इंसान के मन में क्या चल रहा है? कहीं इसने मेरी दीदी के साथ जबरदस्ती तो नहीं किया? अगर ऐसा हुआ ना मिस्टर कार्तिक, तो मैं खुद सबके सामने तुम्हें अच्छे से सबक सिखाऊंगी, ताकि दोबारा मेरी दीदू के पास जाने से पहले 1000 बार सोचो। ये सब बोलते हुए राहत ने अपने कदम स्टेज की तरफ बढ़ा दिए। तभी कार्तिक ने मनिका का हाथ पकड़ा और स्टेज से नीचे उतरते हुए कहा, मनिका, क्या तुम ठीक हो? मनिका जैसे ही नीचे आई, राहत जल्दी से मनिका के पास गई और उसका हाथ पकड़कर बोली, ये सब क्या है? आप इस इंसान के साथ कैसे? चलो मेरे साथ, राहत ने कहा, मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। तभी कार्तिक दूसरी तरफ से मनिका का हाथ पकड़े हुए राहत की तरफ देखते हुए बोला, क्या हुआ साली साहिबा? आप इस तरह से मेरी लवली वाइफ पर गुस्सा क्यों कर रही हैं? क्या कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे बता सकती हैं या फिर मुझसे पूछ सकती हैं। मेरी स्वीट वाइफ को कुछ मत बोलिए। वैसे भी वह इतनी मासूम है कि वह कुछ बोल ही नहीं पाएगी। ये कहते हुए आंखों में चमक और होठों पर मुस्कुराहट लिए कार्तिक मनिका की तरफ देखा, जो उसे घूर रही थी। राहत का गुस्सा और बढ़ गया। वह गुस्से में कार्तिक की तरफ देखते हुए सर्द आवाज में बोली, इट्स नन ऑफ योर बिजनेस मिस्टर कार्तिक रावत। बेहतर होगा कि आप मेरी दीदू से दूर रहें, वरना। तभी कार्तिक हंसते हुए बोला, सॉरी सॉरी, मेरी साली साहिबा नाराज हो गईं। पर अगर मैं अपनी वाइफ से दूर रहूंगा, तो फैमिली आगे कैसे बढ़ेगी? आखिर आप भी तो जल्दी से मासी बनना चाहेंगी, है कि नहीं? और यह काम तो दूर रहने से नहीं होने वाला, इसके लिए तो हमें पास आना होगा। मनिका का भी गुस्सा बढ़ गया था। वह गुस्से से कार्तिक को घूरते हुए बोली, कार्तिक, माइंड योर टंग। तभी कार्तिक हंसते हुए बोला, अरे, मुझे पता है, तुम दोनों बहनें एक दूसरे पर अपनी जान छिड़कती हो।
मुझे पता है, तुम दोनों एक दूसरे के बिना नहीं रह सकती, पर इसका भी मैंने सॉल्यूशन ढूंढ लिया है। क्यों ना तुम दोनों ही हमारे घर आ जाओ। किसी को भी कमी महसूस नहीं होगी। तुम मेरी बीवी बनकर और मेरी साली साहिबा मेरे छोटे भाई की बीवी बनकर। वैसे भी मेरा छोटा भाई मजनू बना फिर रहा है, आखिर कब तक उसकी लैला उससे नाराज रहेगी। जैसे ही राहत ने ये सुना, तो गुस्से से उसने अपने हाथों की मुट्ठी बना ली। वह जलती हुई निगाहों से कार्तिक की तरफ देखते हुए बोली, गली, नो थैंक्स मिस्टर रावत। हमें आपके इस गुड सजेशन की जरूरत नहीं है। अपने एडवाइस अपने पास रखें, और अभी मुझे अपनी दीदी से बात करनी है। तो क्या मैं उसे अपने साथ ले जा सकती हूँ? इजाजत है। राहत की तंज भरी बातों को सुनकर कार्तिक मुस्कुराते हुए बोला, आपकी दीदू पर आपका पूरा हक बनता है, साली साहिबा। आप लेकर जाए और प्यार से बातें कीजिए। वह क्या है ना, मैं अपनी वाइफ के लिए चेहरा और स्ट्रेस बर्दाश्त नहीं कर सकता। ये सुन, राहत तिरछी स्माइल के साथ बोली, क्या बात है मिस्टर सहगल। जो खुद इतने सालों से मेरी दीदी को स्ट्रेस दे रहा है, अब उसे इंसान को किसी दूसरे के स्ट्रेस देने से प्रॉब्लम है। मेरी दीदी की असली स्ट्रेस के कारण तो तुम हो। जिस दिन तुम उसकी लाइफ से हमेशा के लिए निकल जाओगे, मेरी दीदी की लाइफ में सिर्फ खुशियां ही खुशियां होंगी। इतना कहकर राहत ने तुरंत मनिका का हाथ पकड़ा और उसे अपने साथ लेकर दूसरी तरफ चल दी। कार्तिक अभी भी होठों पर मुस्कुराहट लिए दोनों को जाते हुए देख रहा था। उसे देख ऐसा लग रहा था जैसे राहत की इतनी सब बातें कहने पर भी उसे पर कोई असर नहीं पड़ रहा हो। आखिर क्यों मनिका कार्तिक के साथ पार्टी में आई है? आखिर अब क्या चल रहा है कार्तिक के माइंड में? राहत कैसे अपने दीदू की लाइफ सही कर पाएगी? और मोक्ष के मिस्टीरियस स्माइल के पीछे क्या राज है? ये सब जानने के लिए जरूर सुने अगला पार्ट।